हेलो एवरीवन। फिर से स्वागत है बीटा मैथ्स एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर सभी साथियों का। साथियों, अपनी चल रही थी असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन की जो प्रीवियस ईयर्स पेपर हैं उनकी सीरीज़, जिसमें हम 20 क्वेश्चंस विद इन 20 मिनट्स करा रहे हैं। और कोई ज़रूर नहीं कि 20 क्वेश्चंस ही हैं, ये 20 से ज़्यादा ही हैं, 23 होंगे, 24 होंगे, पर हम 20 मिनट के अंदर इनको निपटा लेंगे। क्योंकि अपने को वहाँ पर जब घड़ी की सुई चलती है तो वो जो दर्द होता है उस दर्द को कम करने के लिए वो पूरा पूरा प्रेशर पहले ही हम रिलीज़ कर लेंगे। यहाँ पर वो क्वेश्चन सॉल्व कर करके इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब 20 क्वेश्चंस को हम 20 मिनट में कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि भाई इनको कर करके देख रहे हैं तब 20 मिनट लग रहे हैं। और अगर आप करोगे और एक अच्छा फ्लो बन जाएगा तो आप ये क्वेश्चंस कितने मिनट में, 12-13 मिनट में आप इजीली कर पाओगे। इसके अंदर हर तरीके के सवाल हैं, एकदम इजी सवाल भी हैं, मॉडरेट भी हैं, थोड़े ठीक ठाक सवाल भी हैं। कुछ सवालों में कम समय लगता है तो कुछ सवालों में हो सकता है 1 मिनट भी लग जाए, कुछ सवाल में आधा मिनट लगता है। तो एक पूरा कॉम्बो वो 20 मिनट के अंदर तो आपका हो ही जाना चाहिए। 20 मिनट से ऊपर आपको टाइम नहीं लेना है, क्योंकि फिर बाद में रीजनिंग की पजल्स वगैरह आएंगी, उनके अंदर काफ़ी टाइम निकल जाता है। उनको सेट करने में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है तो हम फिर से नहीं बना पाते, और वो एक तरीके से वो पूरा एग्ज़ाम ही अपने हाथ से निकल जाता है। ठीक है, तो करते हैं शुरू। अपना जो पहला सवाल है, इसमें सवालों की सीधी मार्किंग नहीं की गई है कि ये कौन सा सवाल है, क्योंकि बीच में सारे जो सवाल हैं ये शिफ्ट के अंदर बीच बीच में से मिक्स में आते हैं, मतलब साथ में ही क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको अलग से इनका एसेस लेके इनको निकाला गया है। ठीक है, पहला सवाल है अपना। भाई देखो, ये डायग्राम है, इस पे बेस्ड हमने एक सवाल पहले भी किया था कि अगर सर्कल हो और उसको ऐसे कोई टेंजेंट स्पर्श करे तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है। इसका फॉर्मूला है कि ये वाली जो रेखा है इसका तो स्क्वायर, मतलब ये क्या है, डी है। ठीक है, डी का स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, वो इसके और इस बड़ी वाली के गुणा के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बी डी गुणा बी डी मल्टीप्लाई बाई बी डी, और ये हो गया ए डी। अब कोई करने की ज़रूरत है क्या, सबसे पहले वैल्यू इनकी जो है वो देख लेते हैं। ए बी की है 5, तो ए बी की यहाँ से यहाँ तक लेके यहाँ से यहाँ तक हो गई 5, और डी ई की है 6, डी ई की है 6, और ये कह रहा है बी डी की निकालो, ये निकालनी है छोटी वाली। ठीक है, तो भाई इसका जो फॉर्मूला यही है। ठीक है, तो डी ई ये है 6, डी ई का स्क्वायर मतलब 36 आना चाहिए। अब बी डी कितना है, x है, और ए डी कितना है, ए डी है ये +5, यानी 5 + x। ठीक है, तो ये हो गया 5x + x²। अब हमको इसको बिल्कुल भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सीधी सीधी जो वैल्यूज़ हैं उनको पुट करेंगे। जैसे 4 उठा लेते हैं, यहाँ पर 4 उठा के अगर रखें यहाँ पे, तो ये कितना हो गया 16, और ये कितना हो गया 20, 20 और 16 कितने हो गए 36। इसका मतलब हमने जो 4 उठाया ना वो एकदम सही उठाया है, तो यहाँ से हम फटाफट राइट टिक करके निकल लेंगे आगे। और ये बहुत बेहद ही सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, इसमें मिस्टेक बिल्कुल भी मत कर देना, क्योंकि भाई एक तो आसान सवाल है, और ऊपर से अगर यहाँ पर भाग आना शुरू हो जाए तो उल्टा भाग लगाना शुरू कर दोगे तो सारा काम का बड़ा हो जाएगा। सबसे पहले तो बार जहाँ पे होता है उसको सॉल्व करते हैं। तो इतने का सॉल्यूशन कितना आया, 8 आया। ठीक है, अब ये भाग पहले लगाएंगे, तो इतने का क्या आया, यहाँ से लेके यहाँ तक 4 आया। ठीक है, 8 में 2 का भाग देंगे 4, और ये क्या है 4/3। ठीक है, इसको यहीं पे पढ़ा रहने देते हैं, इसको अलग से सॉल्व करेंगे। ये कितना आया, 12 आया। अब इसको एक अलग से सीरीज़ बना लेते हैं। इसकी क्या सीरीज़ बनेगी, 38 - 20, और यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई, और यहाँ से यहाँ तक इसकी वैल्यू क्या आ रखी है, 4/3। ठीक है, जब भाग को गुणा में कन्वर्ट करते हैं तो संख्या को पलट देते हैं, इसको इससे काटते हैं, तो 38 में से 16 चले जाएंगे तो क्या बचेगा, 22। इसका अपने को स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालना है तो लास्ट में क्या है, 5 है। लास्ट में 5 है तो लास्ट में 5 आना चाहिए, तो यहाँ पे सारे 5 आ रहे हैं। इन दो संख्याओं को छोड़ दो। अब इससे जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर देखना है, इससे जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर देखना है। 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 17 का 289 ज़्यादा जा रहा है, 16 का 256 कम है। 16 का 256 है तो ये 16 का 256, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि कोई ट्रायंगल है ABC, उसमें AB 8 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले बना लो भाई, ये ट्रायंगल बना लिया फटाफट ABC, क्योंकि इतना हम टाइम नहीं दे सकते कि ये पूरा सेशन ही हाथ से निकल जाए। AB 8 सेमी है। ठीक है, A का समद्विभाजक, एंगल A का जो
बाइसेक्टर है, ये आंतरिक रूप से BC पर D पर मिलता है, ये BC है, इसको यहाँ पे किस पे मिल गया, D पे मिल गया। और BD इक्वल्स टू 6, ये अगर 6 है और DC 7.5, DC क्या है 7.5 है, तो ये पूछा है, C ये पूछा है। ठीक है, इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है तो देखो, अगर इस तरीके से बाइसेक्ट करता है तो इधर वाला पोर्शन और उधर वाला पोर्शन समेत इक्वल रेशियो के अंदर आएगा। तो हम क्या करेंगे, 8/6 यानी इसका और इसका रेशियो वो x/7.5 इसके रेशियो के बराबर होगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। 7.5 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल्स टू x। तो भाई कर लो, कैसे करोगे, इसको 2 के पाड़े से काट दो 3, इसको 2 के पाड़े से काट दो 4, इसको इससे काट दो 2.5, 4 को 2.5 से गुणा करेंगे, आ गया 10, और ये अपना राइट आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किसका मान 7 में प्राप्त होगा, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग का डेसिमल का मतलब हो गया कि डेसिमल ऐसे चलता नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे 3/36 है तो इसको काटो तो क्या आएगा 1/12। तो आप इसको सोल्व करोगे ना तो आगे पॉइंट्स के अंदर कई देर तक कहानी चलती रहेगी। फिर यहाँ पर इसको करोगे तो 3 के पाड़े से काट दो, 3 के पाड़े से मतलब 6 के पाड़े से कट रहा है 1/6, तो ये भी आप भाग दे के देखना, मतलब पॉइंट के बाद में चलते रहेंगे आंसर। और इसका आ गया 1/3, तो इसका करोगे तो आएगा ही, पता है 3.333 चलता रहेगा। इसका करोगे तो क्या आया 9 चौक 36 1/4, तो ये सीधा सीधा 0.25 आके यहाँ पे यहीं पे खत्म हो जाएगा, इसके बाद में कुछ नहीं आएगा, खत्म हो रहा है ना, टर्मिनेट हो रहा है। तो इसका मतलब जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि 8% की प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से सिंपल इंटरेस्ट की 8% की रेट है, और उस पर ब्याज की दर निवेशित राशि धनराशि 2 वर्ष 9 महीने में 732 रुपये हो जाती है। तो देखो 2 साल और 9 महीने में, ये देखो सबसे पहली बात तो सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट के अंदर क्या खास बात होती है कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं देना होता। ठीक है, तो 8% अगर 1 साल की है तो 2 साल की कितना परसेंट हो गया, 16% हो गया। ठीक है, फिर आगे क्या है 9 महीने का हो रहा है, तो भाई 12 महीने का 8% है तो 9 महीने का कितना हुआ 6% हो गया। तो टोटल हमको कितना मिला 6% और मिल गया। तो 2 साल और 9 महीने का टोटल कितना मिला 22% मिल गया। इसका मतलब 100 रुपये अगर ब्याज पे दिए तो उसको 2 साल 9 महीने बाद कितने मिलेंगे 22 रुपये और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, 122 मिल जाएंगे। तो जो ये वैल्यू है ना, ये किसकी है, ये इंटरेस्ट की नहीं है, ये पूरी अमाउंट की है। तो इसका मतलब 122 इज इक्वल टू 732 है ना, ये हो गया। अब इसको भाई 1%, क्योंकि 100% की हमको वैल्यू निकालनी है जो दी थी उसकी वैल्यू, तो सबसे पहले 1% की निकालते हैं 732/122। अब 2 के पाड़े में 2 कितनी बार बोलेंगे तब आएगा, 6 बार बोलेंगे तभी आ सकता है। ठीक है, तो आगे करने की जरूरत है नहीं, 600 आ जाएगा, पर करके देख लो आप, एक ही बात है 732/122, क्योंकि आगे वो फिर वो टाइम वेस्ट वाली वो बात है। ठीक है, इसको इससे काटोगे 6 बार, 2 को उससे गुणा करोगे। आगे बढ़ते हैं। एक पहिए का व्यास 84 सेंटीमीटर है, 792 मीटर की दूरी पर तय करने के लिए कितने पूर्ण चक्कर लगेंगे। तो जो पहिए का व्यास है, जैसे मान लो ये पहिया है, ठीक है, ये घूम रहा है, तो घूमेगा तो इसका यहाँ से ये राउंड यही तो टिक के जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या करेगा, एक तरीके से दूरी तय करेगा, ये तो दूरी तय करेगा। मतलब यहाँ से अगर टायर टिकना शुरू हुआ और वापस घूम के आगे यहीं तक आता है, तो इसका मतलब पूरा टायर इतनी दूर चल लिया। कितनी दूर चलेगा, ये जो बाहर की गोलाई उतनी दूर चलेगा। बाहर की गोलाई क्या होती है किसी की भी, इसकी परिधि होती है, इसकी पेरीमीटर होती है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2πr होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो 84 सेंटीमीटर दे रखा है वो क्या दे रखा है, इसका डायमीटर दे रखा है। ठीक है, तो इसके डायमीटर 84 है, इसका व्यास 84 है, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी 42 होगी, इसकी आधी होगी। ठीक है, अब इसका पूरा निकालेंगे तो पूरा कितना होगा 2/7 42, और इसको इससे काट देंगे 12, तो 12 गुणा क्या 22, कैसे करेंगे 220 तो 10 से गुणा किया, और 44 तो ये कितना हो गया 264। ठीक है, क्या है 792 मीटर डिस्टेंस तय करनी है। एक चक्कर में कितनी कर रहा है 264, और यहाँ पे सेंटीमीटर में डाटा आ रहा है, तो इसका मतलब ये 264 सेंटीमीटर कवर कर रहा है। तो 792 की करनी है ना, 792 मीटर की करनी है, तो इसको मीटर को उसमें कन्वर्ट कर लो सेंटीमीटर में, या फिर कैसे भी कर लो। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या करेंगे 100 से और गुना कर देंगे, और 264। ठीक है, अब इसको इससे करेंगे तो लगभग कितनी बार जा रहा है 3 बार जा रहा है, तो 3 बार जा रहा है तो 300, तो 300 चक्कर लगाएगा तो इतनी दूरी कवर कर लेगा। कोई नंबर है x4441 और इसको
11 से डिवाइड करना है तो x की वैल्यू बतानी है। तो देखो 11 से किसी संख्या में भाग जाएगा, इसका कैसे पता करते हैं, सारे नंबर हैं उनको लिख लेंगे, x44 हम नहीं लिखेंगे, सीधा एग्जाम में स्क्रीन पे देखेंगे, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। उसमें एक छोड़कर एक सभी नंबर को जोड़ेंगे, इसको जोड़ा कितना आया x+4 और एक छोड़ के अल्टरनेट नंबर जोड़ेंगे, ये आ गया 1 बराबर, ये इनका जोड़ किसके बराबर होगा, जो बचे हुए अल्टरनेट नंबर हैं उनके बराबर होगा, जो कितना आया 8। तो यहाँ पे कितना रखेंगे 8 आ जाए, तो 3 रखेंगे तो 8 आ जाएगा। क्या हुआ भाई, कितना बकवास सवाल है। 1 मीटर में कुल कितने किलोमीटर होते हैं भाई, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, ऑब्वियस बात है। ठीक है, तो 1000 मीटर में 1 किलोमीटर, तो 1 मीटर में 1 के अंदर भाग लगा जाएगा 1/1000, तो 1/1000 है तो 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो भाई। रघु ने 66 में खिलौने खरीदने के बाद इसे 15% के प्रॉफिट पे बेच दिया, खिलौने पर बिक्री का मूल्य कितना था, तो 66 का 15% कितना होगा, तो भाई ये तो करना पड़ेगा, 3/20 निकाल लो सीधा, कैसे भी कर लो यार, 15% निकालेंगे तो 15/100, इसको काटेंगे तो 3/20 ही आएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, इसको और काट दो भाई, ये कितना 33, अब नीचे क्या आ गया 10 आ गया, तो ये 9.9 रुपये का प्रॉफिट हो गया ना, 9.9 का प्रॉफिट हो गया, तो 9.9 66 में ऐड कर देंगे, तो भाई क्या होगा 75.9 आ जाएगा। अब इनका मल्टीप्लिकेशन दे रखा है, ठीक है, एकदम इजी है। 17 को 29 से गुणा किया तब 493 आ रहा है। ठीक है, 70 को 29 से किया तो 493 आ रहा है। ये कह रहा है 170 को अगर इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा। ठीक है, तो भाई यहाँ पे क्या है, 1 0 देखो एक्स्ट्रा लेके बैठा है ये, और यहाँ पे पॉइंट आ गए, तो इस 1 0 को गुणा करने से ये पॉइंट है ना, ये किधर खिसक जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा, मतलब फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.29, क्योंकि 1 0 उसकी इसका हटा दिया। अब इसका गुणा करने के बाद में जो भी रिजल्ट आए उसमें 2 संख्याएं छोड़ के इधर पॉइंट आएगा, तो 2 संख्याएं छोड़ के आएगा, तो ये हो गया इधर से, मतलब उधर से है ना राइट साइड से, तो राइट साइड से 2 नंबर छोड़ के पॉइंट आएगा, या फिर पॉइंट के बाद में 2 संख्याएं होंगी, ऐसा भी कह सकते हैं। निम्नलिखित समांतर श्रेणी का पहला ऋणात्मक पद ज्ञात करो। तो समांतर श्रेणी का nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1 क्रॉस d, ये होता है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर d क्या है, d इनका अंतर है, सार्वत्रिक अंतर है, तो ये कितना आ रहा है -9, यहाँ प्लस का 9 नहीं आ रहा है, ध्यान से देखना है, ये कितना आ रहा है -9 आ रहा है, तो -9 आ रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -9 आ गई। ठीक है, कौन सा पद आएगा ये पूछ रहा है, तो मतलब n की वैल्यू निकालनी है, तो बस सीधी सी बात है, a की वैल्यू कितनी आ रही है 129 आ रही है, प्लस n-1, और इसकी d की कितनी है -9 है, ये आ गई -9 इक्वल टू क्या है 0 है, क्योंकि पूरा नहीं बचे तो 0 ही रखेंगे ना। 129 प्लस 129, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -9n + 9 इक्वल्स टू कितना आया 0 आया, इसको इससे ऐड करेंगे तो कितना है 137, और इसको इससे भाग लगा देंगे, मतलब आप समझ रहे होंगे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, तो 137/9, तो ये आ गया 15 पॉइंट, और मतलब कुछ भी ये 32 ऐसे कुछ आएगा। ठीक है, तो मतलब ये 15 से 16 शिफ्ट पे जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये क्या कौन सी टर्म हो जाएगी, 16 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जब 0 मिलेगा तो भाई 15 से ऊपर ही आ रहा है, 15 तक तो क्या है पॉजिटिव आ रही है, तो 15 के बाद में सीधी जो टर्म आएगी वो कौन सी आएगी, 16 तो आएगी, तो बाद में कोई सी भी आओ चाहे, ये कोई जरूरी थोड़ी, मतलब 15.32-33 यहाँ पर नेगेटिव में हम इंटर कर जाएंगे, तो इसका मतलब 16 है वो इस सीरीज को सेटिस्फाई कर देगी। पूजिता की 3 वर्ष पहले की आयु के 1/3, तो पूजिता को तो यहाँ पे मान लेते हैं हम P, और कोई भी है क्या, वर्तमान आयु 2 वर्ष बाद की आयु के आधे का योग के 20 वर्ष है, उसकी वर्तमान आयु क्या है, ये अकेली ही है। ठीक है, इसके साथ ही हमको पूजिता के 3 वर्ष पहले की आयु, तो ये पूजिता की मान लो P है, इसके 3 वर्ष पहले की आयु -3 के 1/3, इसका 1/3 कितना होगा, ये हो गया, और वर्तमान आयु से, तो इसकी वर्तमान आयु कितनी है P से 2 वर्ष बाद, तो ये +2, आयु के आधे का योग, ये आयु का आधा कर दिया, इन दोनों का योग क्या आ रहा है 20 साल आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, बराबर नहीं दे रखा है यहाँ पे, इनका योग 20 साल दे रखा है, ये क्या आ रहा है 20 आ रहा है। अब बस ये एक इक्वेशन है और एक ही वेरिएबल है, तो सॉल्व करके इसकी पी की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या कितना एलसीएम आया 6 आया। ठीक है, 6 आया तो 6 को हम सीधा 20 से गुणा कर देंगे 120। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 6 आया तो ये हो गया 2p - 6 + 3p + 6, ये हुआ ना। अब क्या आया, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5p = क्या आ गया 120
पी इक्वल्स टू क्या आ गया 120/5, ठीक है, 24/120 होता है, मतलब पी की वैल्यू कितनी आ गई 24 साल। ये तो पूछा है, पी की करंट में पूछी है तो पी की करंट में आ गई। नानी और लीलू की जो लंबाई का अनुपात है वो 4:3 है। यदि लीलू की लंबाई 1.2 मीटर है तो नानी की लंबाई कितनी होगी? तो भाई लीलू ये आगे वाला लीलू है, इसकी 1.2 मीटर है, इसकी 1.2 मीटर है, तो ये 0.4 से गुणा हुआ है, ये इसका 4 गुना दिख रहा है ना, तो इसका भी 4 गुना कितना होगा 16 होगा, ठीक है, तो 1.6 हो जाएगा। पूछा क्या है, तो नानी की लंबाई बताओ, नानी की लंबाई बता दी 1.6 जहाँ भी है उसको सरका के निकल लो आगे। 1560 रुपये की एक धनराशि को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि A को प्राप्त होने वाला B को प्राप्त होने वाले भाग का 50% है, और B को प्राप्त होने वाला भाग C को प्राप्त होने वाले भाग का 20% है। B की कितनी राशि प्राप्त होगी? तो भाई ABC में 1560 है, AB प्लस B प्लस C इक्वल्स टू कितना है 1560 है, ठीक है। A को प्राप्त होने वाला भाग B को प्राप्त होने वाले भाग का, अब क्या करेंगे यहाँ पे, एक तरीके से देखा जाए तो रेशियो प्रिपरेशन का सवाल है, तो यहाँ पे हम रेशियो जनरेट करेंगे। A को प्राप्त होने वाला भाग B को प्राप्त होने वाले भाग का 50% है, तो 50% 50A इक्वल्स टू क्या आ गया, या फिर सॉरी मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ कि 2A इक्वल्स टू B 50% है, यानी ये इसका आधा है। कौन आधा है? A आधा है, यही तो है। B को प्राप्त होने वाले भाग का 50% है, कौन? A, तो A का डबल करेंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे ना, ठीक है। एक तो ये इक्वेशन हो गई। सेकंड है B को प्राप्त होने वाला भाग C को प्राप्त होने वाले भाग का 20% है, 20% है, तो भाई ऐसे देख लो B का क्या है 20% है, मतलब ऐसे देख लो B का जो प्राप्त हो रहा है वो क्या है 20% है, यानी 20B आ रहा है, ठीक है। अब 20B आ रहा है तो भाई ये 20% इसको मिल रहा है, तो उसको बराबर करेंगे तो मल्टीप्लाई किसको करेंगे? अगर मान लो इसको ऐसे समझो कि B को प्राप्त होने वाला भाग C को प्राप्त होने वाले भाग का 20% है, तो 5 गुना किसको करेंगे? 20% है, 20% का मतलब क्या हुआ कि अगर 5 है एक के पास तो दूसरे के पास कितना है? 1 है, यही तो हुआ। तो B के पास कितना है 20% है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5B इक्वल्स टू C। अब भाई इसके पास 20 है तो 5 टाइम 20 होगा तभी तो 100 होगा, तब इसका मैच करेगा। अब इससे क्या होगा ABC का रेशियो आ गया, ABC का रेशियो आ गया ABC। यहाँ से A और B का रेशियो उल्टा कर लेंगे तो A का A के सामने क्या है 1 है यहाँ पे, तो A का 1 B का 2, A का 1 B का 2, यहाँ पे B का 1 C का 5, B का 1 C का 5, मल्टीप्लाई करेंगे 1, फिर इसको इससे करेंगे 2, इसको इससे करेंगे 10, ठीक है। अब ये अपने पास में ABC का रेशियो आ गया, तो ये ऊपर क्या है ये भी ABC है, मतलब 1 2 3 10 13 की वैल्यू कितनी आई 1560 आई है। 1 की वैल्यू कितनी आई 13 कम 13 दोनों 26 120 आई है। निकालना क्या है? निकालना है B को कितनी राशि प्राप्त होती है, B की वैल्यू कितनी है 2 है, यानी 2 की वैल्यू निकालनी है। तो 1 की अगर 120 है तो 2 की कितनी होगी 240 हो जाएगी। यदि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज आपने देखा हुआ होगा, इस तरीके से अगर बना लें तो ये समलंब चतुर्भुज बन गया, ठीक है। इसको नाम दे दो आप ABCD। ABCD समलंब चतुर्भुज है। AC और BD एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये AC हो गया, ये BD हो गया, और ये इसको O पर प्रतिच्छेद कर दिया, इसको कट कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया, ये विकर्ण है, ठीक है, डायगोनल है। तो AC और BD का रेशियो पूछा है, AC और BD इनका रेशियो पूछा है, तो इनका रेशियो भाई इनके डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होगा, तो इसका आंसर होगा AO माइनस OC, इसका और इसका जो डिस्टेंस है, और OB माइनस OD, और इसका जो डिस्टेंस है उसके बराबर होगा। काफ़ी लंबी इसकी थॉर्म्स है, हम कभी करेंगे, इतनी भी लंबी नहीं है, पर हम टाइम के हिसाब से चीज़ों को कर रहे हैं, ठीक है। चार्ल्स और श्रेया की उम्र के बीच 6 साल का अंतर है, तो चार्ल्स को C मान लिया, श्रेया को S मान लिया, इक्वल्स टू क्या आया 6 साल है। जब उन्होंने 30 साल पहले एक दूसरे से शादी की तो चार्ल्स की उम्र का 4 गुना उतना था जितना कि श्रेया की उम्र का 5 गुना। वर्तमान में उनकी उम्रों का योग क्या है? तो भाई देखो आराम से घर करना है इस सवाल को, क्योंकि 2 जने हैं और उनके 30 साल पहले शादी की बात हो रही है, तो फिर बात अत्यंत गंभीर हो जाती है, और इस ऐसे सवालों को थोड़ा सा गंभीर होकर ही सरल करना चाहिए। जब उन्होंने 30 साल पहले एक दूसरे से शादी की थी तो चार्ल्स की उम्र का 4 गुना, ध्यान से समझना। अब इनकी उम्र जो है ना हमको वो मान के चलते हैं, तो इसकी उम्र आज ये है, इसकी उम्र आज ये है,
30 साल पहले शादी की, ये 30 साल घटा दो, ये 30 साल घटा दो, घटाने ही पड़ेंगे ना, शादी के साल तो घटेंगे ही। तो चार्ल्स की उम्र का 4 गुना उतना ही था। तो चार्ल्स की उम्र का 4 गुना उतना ही था जितना कि श्रेया की उम्र का 5 गुना, जितना कि श्रेया की उम्र का 5 गुना। ठीक है। उनकी वर्तमान उम्रों का योग क्या है? उनकी वर्तमान मतलब सी प्लस एस की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से हमको कोई इक्वेशन मिल रही है क्या, तो हम इसको देखेंगे। 4c माइनस 120 इज इक्वल टू 5s माइनस क्या हो गया 150। इसको थोड़ा और सल कर लेते हैं। 4c माइनस 5s उसको उधर ले आते हैं और 150 में से क्या करेंगे प्लस 120 कर दें तो माइनस में क्या आ जाएगा, ये आ गया माइनस का 30। अब एक इक्वेशन तो ये आ गई, दूसरी इक्वेशन सेकंड इक्वेशन ये आ गई। अब इसको भाई किसी को भी उड़ा दो, चाहे किसी को भी उड़ा दो, ठीक है, चाहे सी को उड़ा दो चाहे 5s को उड़ा दो, तो भाई इसको 5 से गुणा कर दें तो ये भी 5s हो जाएगा, या फिर इसको सी को 4 से कर दें, सी को 4 से कर देते हैं, साइन इंटरचेंज नहीं करना पड़ेगा। 4c माइनस 4s इक्वल्स टू कितना आ गया 24। इसको करा है 4 से गुणा, क्योंकि इक्वेशन अब काम में लेंगे। यहाँ से माइनस प्लस कर दिया, प्लस सबके साइन चेंज कर देते हैं, ये हो गया माइनस, इसको इससे कैंसिल आउट कर दिया। अब ये क्या बचा, ये बचा माइनस का s इक्वल्स टू क्या आया माइनस का, ये भी माइनस का हो गया ना, तो ये हो गया माइनस का 54। तो इसका मतलब s की वैल्यू कितनी आ गई 54 ईयर आ गई। s की यदि 54 है और इसमें से घटाने पर 6 बच रहे हैं, इसकी अगर 54 है तो इसकी ऑब्वियस सी बात है कितनी होगी 60 होगी, तभी तो 6 बचेंगे ना। तो अब इन दोनों का जोड़ पूछा है, तो दोनों का जोड़ कितना होगा 114। ठीक है। एक अकेला किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, बहुत बढ़िया, जबकि बी इसे स्वयं करने में 12 दिन लगाता है, बहुत ही बढ़िया बात है। सी के साथ मिलकर वे इसे 4 दिन में पूरा करते हैं, सी के साथ मिलकर वे इसे 4 दिन में पूरा करते हैं। इसको मतलब तीनों जने कस के पड़ते हैं काम के ऊपर, तब कितना आता है 4 दिन में। यदि सी और डी मिलकर उस काम को 15 दिन में करते हैं, ये भगवान ये डी और आ गया इसके अंदर, देखो कितना बड़ा सवाल है, 15 दिन में कैसे होगा ये सवाल पूरा करते हैं। डी को इस काम को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम इनका एलसीएम निकालेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे कैसे निकालेंगे एलसीएम भाई, इनका एलसीएम 15 4 12 8 का कैसे एलसीएम निकालते हैं वैसे निकालेंगे। ठीक है। तो भाई मैं आपको निकाल के बता देता हूँ। 8 वैसे क्या होता है, बड़ी संख्या होती है उसका पाड़ा बोलते हैं, तो एलसीएम इजीली निकाल जाता है, पर वही बात फिर 4 1 6 15 और 2 से करेंगे, क्या आया 2 3 15, और यहाँ पे 2 3 और 5 बस इतना आएगा, तो ये आ गया 2 3 और 5, मतलब यहाँ पे 5 से कर देता हूँ, तो 2 3 5 2 3 3 आ गया ना। ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 6 30 60 120, इसका एलसीएम आया 120, यह जाएगा 15 बार, इसको इसमें भाग देंगे 15 बार, इसको इसमें भाग देंगे 10 बार, इसको इसमें भाग दिया 30 बार, इसको इसमें भाग दिया 2 बार, 2 नहीं 8 बार, सॉरी। ठीक है। अब ये पूछ क्या रहा है, बोलो डी इस काम को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, तो भाई डी का पूछा है, तो मतलब ए बी सी का जो है ना, उसमें से अगर हम डी का घटा दें तो अपने पास में जो राइट आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या है, इन चारों को सबको समय कितना लग रहा है, तो आप इसको इस तरीके से देख लो कि ए बी और सी डी इनका जोड़ लो, ए बी सी डी का जोड़ोगे तो कितना आएगा 15 प्लस 10 25, 25 और 8 कितना आ गया 33, 33 कर रहा है। चारों जने मिला के ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 33 कर रहे हैं, और सिर्फ ए बी सी कितना कर रहा है 30 कर रहा है, तो ये ए बी सी कर रहा है 30, तो 3 काम कौन कर रहा है डी कर रहा है, यानी 3 की स्पीड से 120 काम करेगा, तो 120/3 40 दिन लग जाएंगे, बात खत्म। एक कंप्यूटर गेम में बिल्डर और विध्वंसक हैं, ये कुल मिलाकर 20 हैं। इनमें से कुछ महल के चारों ओर एक दीवार बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि बाकी से ध्वस्त करने की कोशिश करते हैं। बिल्डरों में से प्रत्येक 15 घंटे में अकेले दीवार बना का निर्माण कर सकते हैं, जबकि कोई भी विध्वंसक इसे 10 घंटे में फोड़ सकता है। दीवार के न होने पर यदि सभी 20 बिल्डर और विध्वंसक सक्रिय हो जाते हैं तो दीवार 3 घंटे में बन जाती है। इसमें विध्वंसक कितने हैं? बहुत ही शानदार सवाल है। ऐसे सवाल होते हैं जहाँ पर आप फंस सकते हैं, जहाँ पर आपको 2 मिनट भी देनी पड़ सकती है, 3 मिनट भी देनी पड़ सकती है, पर अगर पहले से प्रैक्टिस हो तो वो वाली बात नहीं रहती। अब देखो यहाँ पर पहले तो काम निकालेंगे, कितना काम करना है, कितने यूनिट काम करना है। तो देखो बिल्डर ये है, 15 घंटे में अकेले दीवार बना रहा है, विध्वंसक इसको 10 घंटे में ध्वस्त कर रहा है, तो 15 और 10 का एलसीएम कितना आ गया 30 आ गया ना। तो टोटल काम कितना करना है 30 करना है। अब ये दोनों मिलके कितने घंटे में बना रहे हैं 3 घंटे में बना रहे हैं, 3 घंटे में बना रहे हैं, 30 काम 3 घंटे में कर रहा है, मतलब टोटल 10 यूनिट काम करना है, कहने का मतलब इतना सा है, टोटल 10 यूनिट काम करना है। ठीक है। अब एक कंप्यूटर गेम में बिल्डर और विध्वंसक हैं, जब कुल मिलाकर 20 हैं। अब यहाँ पर ऐसे देखो
कि भाई टोटल काम जैसे 30 था, तो अगर जो बिल्डर हैं उनके लिए क्या होगा, बिल्डर के वो 2 की एफिशिएंसी से काम करेंगे, ठीक है। और जो डिस्ट्रॉयर हैं वो क्या करेंगे, 30 काम है और 10 की स्पीड से करेंगे, तो इसका मतलब वो -3 काम, क्यों डिस्ट्रॉयर तो क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, सारे काम को डिस्ट्रॉय तो कर रहे हैं, ठीक है। ये इनकी अलग अलग सबकी क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई एक तरीके से कहीं तो। अब क्या कह रहा है कि ये कुल मिलाकर 20 हैं, यानी बिल्डर और जो डिस्ट्रॉयर हैं वो कितने हैं, 20 हैं। बिल्डर और डिस्ट्रॉयर कितने हैं, 20 हैं। तो भाई हम इसको ऐसे लिख नहीं सकते, एक को x मानना पड़ेगा, तो जिसकी वैल्यू निकालनी है ना उसको x मान लेते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें विध्वंसक कितने हैं, तो इसको मान लो, डिस्ट्रॉयर को x मान लो, तो ये कितने हो जाएंगे, 20 - x हो जाएंगे, ये तो होंगे। तो अब इनका सारों का जो करा हुआ काम है वो तो बराबर आएगा ना। तो देखो 20 - x है, तो 20 - x कौन है, बिल्डर है। तो यहाँ पर हम एक इक्वेशन बनाएंगे, 20 - x, ये कितने की स्पीड से कर रहे हैं, 2 की स्पीड से कर रहे हैं, प्लस अब डिस्ट्रॉय कितने हैं, x हैं, कितने की स्पीड से कर रहे हैं, -3 की स्पीड से कर रहे हैं, तो ये कितना हुआ, -3x। टोटल इसका जो रिजल्ट आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 10 यूनिट आना चाहिए, 10 यूनिट आना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व और करते हैं इसको आगे। ये कितना आ गया, ये आ गया 40 - 2x और ये -3x इक्वल्स टू क्या आ गया, 10 आ गया। और अगर इसको उधर लेके जाते हैं तो ये -5x इक्वल्स टू क्या आ गया, -30 आ गया। और x इक्वल्स टू क्या आ गया, 6 आ गया। और x हमने डिस्ट्रॉयर माना था, तो इसका डिस्ट्रॉयर्स की नंबर क्या कितने आ गए, 6 आ गए। ये पूछा है, बेस्ड ऑन द गिवन डाटा द टोटल परसेंटेज ऑफ लिटरेट्स इन द 4 सिटीज टुगेदर राउंड टू 1 डेसिमल इज, 1 डेसिमल के अंदर इनके नंबर बताने हैं। क्या बताना है यहाँ पर, बताना है कि राउंड टू 1 डेसिमल क्या बताना है अपने को, परसेंटेज ऑफ द लिटरेट्स। तो यहाँ पर टोटल इनको देखना है। देखो टोटल पॉपुलेशन इतनी है, उसमें साक्षर इतने हैं और असाक्षर इतने हैं, तो 150 प्लस 50 200 आ रहे हैं, तो 200 और 100 कितने आएंगे, यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 300, ठीक है। अब ये 120 है, ये 90 है, तो यहाँ पर ये कितना आएगा, 300 आएगा, 30 आएगा, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि टोटल पॉपुलेशन में से लिटरेट वो कितने हैं, तो टोटल पॉपुलेशन कितनी है पहले तो ये चेक करो, 200 300 500 600 700 700 कितने आ गए, 70, टोटल 770 पॉपुलेशन है। अब लिटरेट्स कितने हैं इसमें से, 100 200 300 300 और 300 50 50 100 400 430 430 इसमें से लिटरेट्स हैं। अब क्या करेंगे, इसको इससे उड़ा देंगे, तो 43/77 मल्टीप्लाई बाई कितना आ गया, 100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आप 1000 तरीके हैं कैसे भी करो, 4300 डिवाइडेड बाई 77, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो सारे के सारे आंसर आ रहे हैं वो बहुत ही क्या आ रहे हैं, नियर आ रहे हैं। यहाँ पे 0.9 0.8 0.7, तो आप बड़ी तसल्ली से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक कई सवालों के अंदर अगर टाइम लगता है तो लग जाएगा, तो देखो 5 बार तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सारे ऑप्शन में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। तो ये 350 एक हो गया, 35 एक हो गया, तो 350 385 हो गया ये, ठीक है। 15 और 30 कितना बच गया, 45, और ये इतना बच गया। अब फिर से ये 5 टाइम जाएगा, क्योंकि सब में 5 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। ये कितना फिर से कितना आएगा, ये इतना आएगा। अब कितना बचेगा, 6 5 बचेगा, ठीक है। अब पॉइंट लगा दो, पॉइंट के नाम का 0 लगा दो। अब देखो कितनी बार जा रहा है, 7, तो ये लगभग 10 बार में 770 होता, और 9 बार में 770 में से 77 कम हो जाता, 9 बार में नहीं तो 0.8 के लगभग आएगा, पर 0.9 के लगभग ज़्यादा क्लोज है। आप इसको ऐसे देख लो कि 77 - 77, तो अगर इसमें से 150 कर देते हैं तो 120 के लगभग 154, अगर 154 करते हैं इसमें से कम, तो ये कितना आ रहा है, 6 1 और 6, तो ये मतलब इसके ज़्यादा क्लोज आ रहा है, किसके, 8 के ज़्यादा क्लोज आ रहा है, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है, खत्म।